एवरीवन, दिस इज राकेश शर्मा और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अल्फा स्नाइपर में। ये मेरे YouTube चैनल का होम पेज है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए धमाकेदार स्टॉक के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए सीधे इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ लाइव एनालिसिस करूंगा। तो ये गूगल है, लेट मी ओपन द चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो मैं यूजुअली यूज करता हूं एंड दैट इज ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा बैंक निफ्टी का सेट किया हुआ रहता है क्योंकि मैं यूजुअली बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ। बट मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको ले आता हूँ मंथली चार्ट पे, क्योंकि जिस स्टॉक की एनालिसिस मुझे करनी है वो है, मैं यूजुअली वो मंथली चार्ट पे ही करता हूँ। स्टॉक का नाम है अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग। ओके, सो लेट मी टर्न दिस आउट टू अ 3 month चार्ट फॉर अ बेटर व्यू। ओके, तो अभी ये एनालिसिस मैं आपके साथ ही लाइव कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ क्या सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, स्टॉक एक बहुत अच्छा अप मूव दिया है, उसके बाद बहुत अच्छा खासा डाउन मूव भी आया स्टॉक में, फिर ये ऊपर गया और काफी लंबे अरसे तक अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मैं शायद ये देख पा रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक काफी अरसे तक ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में रहा है। ना तो ये ऊपर जा रहा था, ना ही ये नीचे जा रहा था। ये रहा ये पोर्शन, तो ये नॉन ट्रेंडिंग था। लेकिन अब हम लोगों को इसमें कुछ बाइंग एक्टिविटी दिख रही है। तो अगर मुझे इसका ब्रेकआउट जोन अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो शायद हम ये इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लेट मी डू दिस, जस्ट 1 सेकेंड। क्या हो गया इसको? ओके, हियर इट इज। सो ये एक इसका एक ऊपर का सप्लाई जोन है और यहाँ पे ये रहा रफली। यस, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन क्यों है? क्योंकि जब जब स्टॉक आप देखो नीचे गिरा, यहाँ पे एक इसने डोजी कैंडल, नॉट डोजी, काइंड ऑफ अ हैमर कैंडल बनाया ऊपर जाने के लिए, लेकिन नहीं हो जा पाया। फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो एक बुलिश कैंडल बनी, ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन वो ऊपर नहीं गया। फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सप्लाइंग प्रेशर, फिर काफी महीना साल यहाँ बिताने के बाद फिर यहाँ पे कोशिश करा स्टॉक ने ऊपर जाने का, लेकिन ये नहीं जा पाया। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ कि स्टॉक जब ये लाइव चलता है तो ये किस तरह से बिहेव करता होगा। लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर यू गाइज। ये एक कैंडल है और इसका हम एक विक भी यहाँ डिजाइन कर लेते हैं। अभी क्या हुआ होगा ना, जब कैंडल फॉर्मेशन हो रहा होगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक चीज कि ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली। चलो ठीक है, अभी मान लेते हैं कि ये इस तरह का कैंडल बना। आप देखिए कि इसमें काफी लंबा विक है, अच्छा खासा विक, और लेकिन क्लोजिंग नीचे। तो जब ये लाइव चल रहा होगा ना तो इस तरह से ट्रेड बन रहा होगा, आई मीन इस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा होगा। ये कभी ऊपर जा रहा होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस तरह से वोलेटिलिटी चल रही होगी, फिर कभी ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गया, एंड देन फाइनली इसने इधर नीचे आके क्लोज करी। ये फिर इधर नीचे आ गया, मतलब कभी ऊपर गया फिर नीचे इस तरह से, और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने आके नीचे क्लोज करी। तो यही रीजन है कि इसमें लंबा एक विक बना हुआ है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो लाइव मार्केट में स्टॉक इसी तरह से प्राइस ऊपर नीचे कभी ऊपर इस तरह से, और कैंडल बनते रहते हैं, है ना। तो ये होती रहती हैं चीजें। और अब यहाँ पे आप देखिए कि इस सप्लाई जोन पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। हालांकि इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। उसके ठीक नेक्स्ट मंथ में हमने देखा है कि एक रेड कैंडल बना, और यहाँ पे कुछ वक्त बिताने के बाद अब हम देख रहे हैं कि इसने इस सप्लाई जोन के पास यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दिया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये बनाने के बाद इसने एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो इसका करंट प्राइस है 130 रुपए 85 पैसे का। और अगर मैं इसका टारगेट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो शायद हम लोग इसमें 250 रुपए तक के भाव भी अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं। हालांकि इसका जो पहला रेजिस्टेंस मुझे जो दिख रहा है वो ये है, और ये 235 है। और बाय लार्ज स्टॉक ने यहाँ पे काफी वक्त बिताया है। तो आप मोटा मोटी आप ये मान के चल सकते हैं कि 250 260 तक के भाव, 240 250 एंड देन 260 तक के भाव भी आपको दिख सकता है। अगर मुझे इसमें ये देखना होगा कि मेरा व्यू कब इनवैलिड हो सकता है, तो इसको मैं एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, 1 मंथ पे आके एक बार देखते हैं कि क्या कोई हमारा नियरेस्ट सपोर्ट जोन है जहां पे व्यू इनवैलिड हो सकता है क्या।
एंड देन प्रोबेबली मैं ये कहूंगा कि हाँ रफली आप ये माने कि अगर ये 81-80 रुपए से नीचे चला जाता है, जो कि ये लेवल है, ठीक है, अगर ये 80 रुपए से नीचे चला जाता है तो फिर ये हमारा व्यू इनवैलिड हो जाएगा। जो मैंने इसकी एनालिसिस की थी वो की थी 3 मंथ्स टाइम फ्रेम पे। यूजुअली मैं 1 मंथ टाइम फ्रेम पे करता हूँ, लेकिन ये मैंने 3 मंथ्स टाइम फ्रेम पे की है। अभी क्या है ना कि यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जब हम इतने बड़े होराइजन टाइम होराइजन पे एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि ये 250, 300 एक ही दिन में चला जाएगा, या एक वीक में चला जाएगा, या 15 दिन में चला जाएगा। मार्केट है, चला जाए बहुत अच्छी बात है, विल मेक मनी। नहीं जाता है तो भी मतलब उसमें निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट है और ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि आप मतलब आप देखेंगे यहाँ पे हर एक कैंडल 3 मंथ्स को डिनोट कर रहा है। मतलब ये 3 महीना बीतने के बाद ये एक कैंडल बना, ये पूरा 3 महीना बीतने के बाद ये कैंडल बना। अब 3 मंथ्स में कितनी सारी वोलाटिलिटी होगी, कभी वो ऊपर जा रहा होगा। अगर मैं इस तरह से अगर डिजाइन करने की कोशिश करूं, दिखाऊं आप लोगों को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मतलब आप इस तरह से देखें, ये प्राइस कभी ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, फिर कभी ये फिर नीचे आ गया होगा प्राइस, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे, फिर ये कभी ये फिर कभी ऊपर चला गया होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से चीजें चल रही होंगी, फिर कभी नीचे फिर कभी ऊपर, इस तरह से। तो पॉइंट ये है कि ये वोलाटिलिटी तो रहेगी बाजार में, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ इसका, वो मुझे इंटैक्ट दिख रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम सॉरी फॉर दिस, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एनीवेज लेट इट बी। सो ओवरऑल व्यू मेरा इसमें काफी बुलिश है, और मेरा व्यू इनवैलिड हो जाएगा अगर ये 80 रुपए के नीचे चला जाता है, और मुझे काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इसमें फॉर्मेशन दिख रहा है। सो ये थी आज की स्टॉक की चर्चा, अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड, और ये एनालिसिस जैसा मैंने कहा 3 मंथ्स टाइम फ्रेम पे की गई है। और आप प्लीज अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।